Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss a very important subject, that is English. Why I'm saying this as a very important subject, because in most of the exams students do face a lot of difficulties in answering this particular segment or section. But I must say, if we come out of a basic myth that English is just understanding grammar and not vocabulary, then we are easily going to target most of the competitive exams in a very easy and smooth manner. What I mean to say is that if we face any of the competitive exams like bank or SSC, English have a very major segment to qualify. And students, what student do face or what student do misunderstand is that they wholly and solely focus on grammar. Grammar means noun, pronoun, verbs. Students noun, pronoun, verbs, adverb, adjective से बाहर ही नहीं आ पाते हैं. और if we do have a look onto the previous year papers or the weightage of the most of the exams, the paper generally consists of these basically five important chapters. The very first and the very important chapter is the reading comprehension, जो किसी भी एग्जाम में 10 मार्क्स से तो कम आना ही नहीं है. द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट की स्पेलिंग यही होती है, अभी मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ. दैट मिनिमम कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स कई तरीके के होते हैं. वन इज द सिंगल ब्लैंक, सेकंड इज द डबल ब्लैंक्स, जो किसी भी एग्जाम में 5 नंबर का आना ही आना है. देन arrangement of sentences, that is also known as parajumbles, 5 marks. idioms and phrases, minimum of बैंकिंग में तो कोई इसका वेटेज नहीं है, पैसेज के बीच में ही आ जाते हैं, बट इन एसएससी मिनिमम वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. तो वेटेज क्या होता है पहले इसको समझते हैं. सबसे पहले हम इस पेज से समझते हैं. मैंने कहा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का मतलब है कि हम एक बार अगर इंग्लिश के मेजर चैप्टर्स को पढ़ लें तो हम बैंक और एसएससी में ये देखेंगे कि पेपर पिछले साल के अगर ट्रेंड्स को देखा जाए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा लेवल का हो सकता है, डिफरेंस सिर्फ क्वेश्चन पूछने के पैटर्न का हो सकता है, मगर ये कभी नहीं बदलेगी. क्या इंग्लिश, समझ गए आप? इंग्लिश वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है. चलिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को हम यहाँ ऐसे समझते हैं. अब आगे बड़ी बात करते हैं. स्टूडेंट हमेशा पूछता है सर इंग्लिश को एनहांस कैसे करें, इंग्लिश को बेटर कैसे करें. मेरा सिर्फ एक ही चीज का कहना है, एक ही चीज मानना है. स्टूडेंट को होता क्या है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी टीचर के पास जाइए, मैंने ये देखा है कि कहीं भी जाइए कि इंग्लिश के नाम पे सिर्फ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब तो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है. मगर यहाँ पे सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश कोचिंग नहीं आए हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है. और क्वालिफाई करने के लिए हमारी इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब दोनों पोर्शन अच्छे होने चाहिए. अब अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर ट्रेंड देखें तो स्टूडेंट को ये बोला जाता है कि देखिए, अगर आपको वोकैबलरी अच्छी करना है, अगर आपको क्या अच्छी करना है, वोकैबलरी. वोकैबलरी का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को अपनी वर्ड पार को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक काम करिए. एक काम क्या करिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. अच्छा एक बात बताइए भाई, चलिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ लिया, मगर न्यूज़पेपर में क्या सेगमेंट पढ़ना है, कितने वर्ड्स डेली पढ़ने हैं. और सबसे बड़ी बात जो आपको कोई नहीं बताता है वो ये है कि स्टूडेंट को हम लोग सही गाइडेंस है ना, उनको गलत क्यों बताएं, क्योंकि हम खुद नहीं किए होते हैं. कभी कभी हम स्टूडेंट को गलत बता देते हैं. आप किसी भी टीचर से पूछे इंग्लिश को अच्छी कैसे करें, वो आपसे कहता है न्यूज़पेपर ले लो. ठीक है सर, हमने न्यूज़पेपर को ले लिया. जनरली बोला जाता है द हिंदू ले लीजिए, मैंने द हिंदू भी ले लिया. अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जो हम लोग समझते नहीं है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझा रहा हूँ. एक एग्जाम्पल पढ़ा, मेरे सामने एक वर्ड आया नोविस. नोविस का मतलब होता है न्यू. न्यू न्यू या बिगनर, जो बिल्कुल किसी चीज को स्टार्ट कर रहा है, न्यू या बिगनर. चलिए ठीक है, स्टार्ट हो गया. अब आपके एग्जाम में क्या नोविस से रिलेटेड क्या कोई सिनोनिम कभी नहीं आएगा? जैसे मेरे कहने का मतलब है, आपके एग्जाम में एक वर्ड आ गया टायरो, या आपके एग्जाम में एक मैं वर्ड लेता हूं PUNK, पंक आ गया. तो ये क्या है, ये इस नोविस के सिनोनिम है. नोविस के क्या है, सिनोनिम है. मगर हमको कैसे पता चलेगा, जब हम पहले से पढ़े होंगे
तभी तो हमें पता चलेगा। स्टूडेंट ये बात समझता नहीं, वो क्या सोचता है, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, डेली 2 वर्ड को, 3 वर्ड को, 5 वर्ड को, 10 वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, डिफिकल्ट वर्ड्स को याद कर लीजिए, उनकी मीनिंग याद कर लीजिए और हो गया। मेरे भाई, डियर फ्रेंड्स, ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम वोकैब को, चाहे आप एक वर्ड डेली याद करिए, मगर जब तक उसका सिनोनिम नहीं याद करेंगे, आप किसी भी वर्ड को याद करने का कोई भी पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा। रिमेंबर, वी नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर, नॉट अ हार्ड वर्कर। हम ये सब एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। देखिए, अब एक्सपीरियंस एक वर्ड मेरे साथ निकला, तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, बिगिन का अपोजिट लेते हैं। बिगिनर का अपोजिट होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मेरे सामने एक वर्ड आ गया, वेटरन, ठीक है। वेटरन हमने याद कर लिया। अब क्या वेटरन का कभी कोई सिनोनिम नहीं है, मतलब अगर एग्जाम में आएगा तो वेटरन ही आएगा। चलिए ये देखिए, अब आज हमको एग्जाम देने गए, वहां पे स्टेजर आ गया, तब आप क्या करेंगे बताइए। तो ये प्रॉब्लम आती है, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन चैप्टर्स को जब आप फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हम इसकी बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक छोटा सा पैरा होगा, एक छोटे से पैरे में ऐसे क्लोज 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 वर्ड होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार। जैसे मैं एक सिंपल सी बात लिखता हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा रिफ्यूज, ये क्या लिखा है, रिफ्यूज, और मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा डिनाई। बहुत स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों में, जनरली लोग बता नहीं पाते। जैसे ये देखिए, ADVICE और ADVISE, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लोग बता नहीं पाते, नहीं बता पाते क्योंकि हम लोग ने इस डेप्थ पे, इस लेवल पे कभी सोचा ही नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी थी क्लास में टीचर आया, उसने कहा हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, क्या, इंग्लिश का मतलब ग्रामर। मगर हमको इससे बाहर आना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आज आप फोकस करिए, आप बैंक का प्री भी अगर आप देखेंगे, बैंक के प्री में 30 नंबर की इंग्लिश में 25 नंबर का वोकैबुलरी है जो आपके सामने, ये जो मैंने आपके सामने ये जो चैप्टर्स लिख के रखे हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या होता है, एक पैसेज आता है, और आप बैंक हो, एसएससी हो, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी लेवल पे देख लीजिए, सीजीएल के मेंस लेवल पे भी देख लीजिए, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सब बेहतर जानते हैं क्या होता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट में एक पैरा होगा, 5 या 10 ब्लैंक्स का, हर ब्लैंक के लिए 5 बैंक में, 4 एसएससी में पॉसिबल ऑप्शंस होंगे जो जनरली बहुत क्लोज होंगे, और आपको एक सिलेक्टेड वर्ड को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब एक सेंटेंस होगा, बीच में सिंगल या डबल, ये दो तरीके से पूछा जाता है, सिंगल या डबल दो पैरा होंगे, आपको उनको क्या करना है, उनको सही वर्ड सिलेक्ट करके आंसर देना है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पैरा जंबल्स हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो तरीके से पूछा जाता है। बैंकिंग में क्या होता है, आपको फर्स्ट और लास्ट कोई भी ऑप्शन नहीं देता है, आपको जनरली 6 सेंटेंस देता है, ए से लेके एफ तक, कहते हैं इनको पढ़िए और सॉल्व करिए। ये तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप डेली और रेगुलर रीडिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि हमको रीडिंग करना है, मगर फिर से वही बात, केवल रीडिंग ऐसे ही नहीं करना है कि बस पढ़ते गए, डिफिकल्ट वर्ड को याद कर लिए, उनका सिनोनिम जब तक नहीं करेंगे कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगी। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं किसी से पूछता हूँ एक बात बताओ, ये चैप्टर 1 है कि 2 है, तो लोग कहते हैं सर ये एक चैप्टर है, जबकि आप देखिए 2 चैप्टर है। मतलब मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें अगर प्रोवर्ब ऐड करें, और ये फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, तो ये एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आइए, अब इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इंग्लिश 2 हिस्सों में बटी है। पहली ग्रामर, देखिए ग्रामर पढ़ना है, मगर मेरे भाई आपको समझना है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि हमारे एग्जाम में जो ग्रामर का वेटेज है, वेटेज, वेटेज, वेटेज क्या होता है भाई, अपने अपने एग्जाम में आप देखिए कि वेटेज क्या है। अपने एग्जाम में अगर आप देखिए, अपने एग्जाम में वेटेज बहुत कम है ग्रामर का, और किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज ज्यादा है, वोकैबुलरी का, ठीक है। इस बात को हमें भूलना नहीं है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि हम लोग को पेपर को सॉल्व कैसे करना है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द डैश ऑफ हिज 50th बर्थडे। देखिए वही हो रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि एक फैमिली है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक क्या है, फैमिली है। फैमिली के यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है, 50th बर्थडे हो रहा है, किसका, उनके फादर का।
तो वो क्या दे रहा है, फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द डैश ऑफ हिज 50th बर्थडे। देखिए यही आपके एग्जाम में होता है। अगर जनरली इसका क्वेश्चन को पढ़ा जाए, अभी मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग आंसर बी मारते हैं, कुछ लोग आंसर सी क्लिक करते हैं, कुछ लोग आंसर डी बोल देते हैं। मगर आप याद रख लीजिएगा कि आंसर तब तक वो आंसर नहीं है जब तक हमको वाई का जवाब नहीं मिल जाए। मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ डियर, इससे ये सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई वर्ड आ गया, कोई वर्ड का जब तक आप मीनिंग के साथ, याद रख लीजिएगा एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, हमको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में देखते हैं, डिक्शनरी में देख के उस वर्ड का जब मीनिंग बताते हैं, जैसे एक वर्ड है टाइम मतलब समय, आप इसमें रख के देख लीजिए। इवेंट मतलब मौका, ओकेजन मतलब अवसर, सेलिब्रेशन मतलब जश्न, फेस्टिव मतलब उपलक्ष्य, सभी के सभी फिट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो एसबीआई क्लर्क का ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का आपके सामने, ये तो आपके सभी ऑप्शन फिट हो रहे हैं, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। डोंट रन फॉर दी आंसर, रन फॉर दी कंसेप्ट। मैं हमेशा स्टूडेंट को सिखाता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक फैमिली है, फैमिली ने घर के फादर को एक सोने की घड़ी दी क्योंकि उस दिन उनका 50th बर्थडे था। अब टाइम, टाइम मतलब समय। अब देखिए इनका यूसेज समझिए। यूसेज क्या होता है, उस शब्द को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। टाइम का इस्तेमाल वहां होता है जब कोई लॉन्ग एक्टिविटी की बात हो रही है। लॉन्ग एक्टिविटी का मतलब कि कोई लंबा समय चल रहा हो, जैसे नासा ने कोई रिसर्च किया तो उसमें टाइम लगा। इंडिया में बुलेट ट्रेन आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में किसी का बर्थडे है, बर्थडे एक दिन का होता है, यहाँ पे टाइम का कोई सेंस नहीं बनता है। चलिए, इवेंट बहुत अच्छा वर्ड है, इवेंट इसको समझते हैं। इवेंट क्या होता है, कोई गेट टुगेदर हो, कहीं लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग मिल रहे हो। मगर याद रख लीजिएगा, ये वर्ड आपको कभी नहीं भूलना है कि लोगों के मिलने का मकसद या पर्पस क्या हो, सोशल हो, मतलब सोशल पर्पस से लोग मिल रहे हो। मैं भी समझाता हूँ, 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। और ओकेजन, ओकेजन का मतलब सेम वही चीज है, बस ये इसका अपोजिट है कि लोग मिल रहे हो, पर लोगों के मिलने की वजह क्या हो, पर्सनल हो। क्या मतलब, अभी समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग इकट्ठा हो गए, और जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं अपने भाई की शादी में आपको या सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, तो आप और हमारे बीच में रिलेशन ये ब्लड रिलेशन नहीं है, पर्सनल नहीं है, सोशल है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ऑन द इवेंट ऑफ माई ब्रदर्स मैरिज ऑल द स्टूडेंट्स आर कोर्डिनली इनवाइटेड। चलिए, ओकेजन क्या होती है, पर्सनल। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि कल मेरे फादर का प्रमोशन हुआ और पूरी फैमिली ने खूब इंजॉय किया। अब एक बात बताइए, फादर का प्रमोशन, फैमिली इंजॉय कर रही है, दोनों में रिलेशन कैसा है, ब्लड रिलेशन, तो पर्सनल हो गया, तो ओकेजन हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, अभी नीचे के 2 ऑप्शन को 2 मिनट लिए छोड़ दिया जाए, हम लोग को इन्हीं तीनों में आंसर निकालना हो, तो अब देखिए हम लोग कितना कंसेप्चुअल आंसर निकालेंगे कि भाई क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन में एक फैमिली है और एक फादर है, तो फैमिली और फादर में रिलेशन कैसा है बताइए, पर्सनल। तो आंसर क्या हो गया, ओकेजन। इसमें कोई डाउट, कोई बट नहीं। अपना मकसद सिर्फ आंसर को अभी लाना नहीं है कि आप लोग टिक कर देते हैं एक आंसर आ जाता है। हम लोग का पर्पस ये है कि हम लोग आंसर को कंसेप्ट के साथ समझे, ताकि आंसर यहाँ भी आएगा और आगे भी आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। सेलिब्रेशन होता है, बस एक गोल्डन चीज मैं आपको सिखा देता हूँ। सेलिब्रेशन होता है जहाँ पे ऑल सबके लिए हो। जैसे एग्जाम्पल, गांधी जयंती। गांधी जयंती किसकी है, सभी की है। और कोई भी ऐसा पर्पस हो, कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो जो सबका हो, 26 जनवरी, 15th अगस्त, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल द इंडियंस, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। तो वहां पे सेलिब्रेशन आता है। अब एक बात बताइए, किसी के पर्सनल पापा अगर 50 ईयर्स के हो गए, तो क्या पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होगा। और फेस्टिव क्या होता है, उपलक्ष्य। याद रख लीजिएगा, जब कभी कोई स्कीम हो, कोई ऑफर हो, कोई डिस्काउंट हो, कोई बोनांजा हो, तो वहाँ फेस्टिव आता है। पूरे क्वेश्चन में क्या आपको कोई स्कीम, कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट, कोई बोनांजा दिख रहा है, नहीं। तो दोस्तों, मैंने आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर यहाँ आंसर के आगे मैंने ब्लैंक या क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा कि अगर हम लोग क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज करेंगे दोस्तों, तो अभी आंसर बदल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए आंसर को आपको खुद निकालना है, ना कि मैं आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप बताऊं। मतलब इसका तो क्लियर है कि आंसर ओकेजन है। भाई एक बार आप कॉमन सेंस लगाइए, ये 50 वर्ड को एक बार को सोचो, हम लोग कट कर दें एक बार को, और यहाँ पे एक वर्ड ऐड करते हैं ग्रैंड। सब कुछ सेम, क्वेश्चन भी सेम, ऑप्शन भी सेम, सिर्फ एक मैंने छोटा सा वर्ड चेंज किया, ग्रैंड। बताइए आप आंसर क्या हो सकता है। तो भाई एक बात बताओ, ग्रैंड मतलब भव्य, ऑन अ लार्ज स्केल।
अब लार्ज स्केल पे कोई फंक्शन होगा तो वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे जब लोग आएंगे, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में रिलेशन कैसा होगा, सोशल होगा। तो देखिए अभी आंसर इवेंट हो गया, मतलब कहने का कि अगर हमने क्वेश्चन का एक वर्ड बदला तो आंसर चेंज हो गया। दोस्तों हमें आंसर वहां पे किसी तरह से बस इम्प्लाई करना नहीं सीखना है, हमें वोकैब्स को सीखना है। वोकैब्स की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक बार दोस्तों अगर हम लोग ने वोकैब्स को समझ लिया, सीख लिया और हमेशा की तरह उनके यूसेज पे गए, तो आप आंसर अभी भी देंगे, आगे भी देंगे, इसमें कोई दो और कोई भी इफ बट नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब आपकी बारी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। क्वेश्चन जैसा कि समझा रहा है कि एक चेयरमैन है, ठीक है, और एक वर्ड है प्लीज, मतलब कोई एक पर्सनालिटी किसी दूसरे पर्सनालिटी को या दोस्त को या फ्रेंड को सलाह दे रही कि देखो भाई, तुमको जो चेयरमैन की तरफ से जो ऑफर अगर मिलेगा तुम उसको रिजेक्ट मत करना। क्लियर? अब देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाइए, रिफ्यूज, डिनाई या रिफ्यूज या अवॉइड, ज्यादातर ये वर्ड बिल्कुल 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 देखिए याद रख लीजिएगा बहुत क्लोज है। मतलब अगर आप एक एग्जांपल, किसी ने कहा रिफ्यूज आंसर है तो हम तुरंत पूछेंगे डिनाई क्यों नहीं, किसी ने कहा डिनाई है तो हम पूछेंगे रिफ्यूज क्यों नहीं, किसी ने कहा रिफ्रेन है तो हम कहेंगे अवॉइड क्यों नहीं। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, वी आर नॉट हियर फॉर द आंसर्स, वी आर हियर फॉर द कॉन्सेप्ट्स। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। एक वर्ड है प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। तो रिफ्यूज और डिनाई में पहले डिफरेंस समझते हैं। देखिए रिफ्यूज का मतलब होता है क्लियर कट नो। क्लियर कट नो का मतलब आपने इनकार कर दिया, मना कर दिया। और डिनाई क्या होता है, मुकर जाना, जो लोग समझते नहीं है। मुकर जाने का मतलब, मैं एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे साथ, हम आपके सबके साथ होता है। मान लीजिए छोटे थे, एक बार पापा ने कहा कि तुम फर्स्ट आके दिखाओ, मैं तुम्हें वीडियो गेम दिलाऊंगा। मान लीजिए हम फर्स्ट आ गए, पापा ने कहा, हमने पापा से कहा कि चलिए वीडियो गेम दिलाइए, तो पापा ने कहा मैंने कब कहा था। तो ये होता है डिनाई, मतलब हाँ बोल के ना बोल देना, मुकर जाना। ठीक है? अब एक बात बताइए, पहले इन दोनों वर्ड को समझा जाएगा। चेयरमैन साहब एक ऑफर देंगे तो हम नौकरी के लिए डिनाई नहीं करेंगे, हम रिफ्यूज करेंगे। तो अगर पहले दोनों में देखा जाए तो ये बेहतर आंसर है, ठीक है। मगर इस वोकैब को इसलिए समझा जाए कि एग्जाम में जहां भी है हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या होता है, टू अवॉइड, अवॉइड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी काम को करने से बचना, किसी काम को करने से बचना। रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज ही आपने एक वर्ड सुना होगा, कहीं शेल्टर लेना, कहीं शरण लेना, कहीं प्रोटेक्शन लेना। तो यहाँ शेल्टर या शरण की कोई बात नहीं हो रही। और अवॉइड, मैं देखो एक वर्ड आपको और लिख के बताता हूँ, नेग्लेक्ट और अवॉइड, ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। अवॉइड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, किसी चीज को, मतलब किसी काम को करने से बचना। नेग्लेक्ट का मतलब भी होता है किसी काम को नजरअंदाज कर देना। मगर नेग्लेक्ट और अवॉइड में एक बात समझ लीजिएगा, नेग्लिजेंस होता है अनइंटेंशनली, अन, और अवॉइड होता है इंटेंशनली। मतलब मान लीजिए मार्केट में लोग, मान लीजिए संडे को हम घूम रहे थे, आप भी घूम रहे थे, और आपने मुझे देख के हेलो किया, मैं आपको देख नहीं पाया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय नेग्लिजेंस। मगर आपने इस बात को दिल पे रख लिया, और अगली बार आपने क्या किया, मैंने आपको हेलो किया किसी अगले संडे को, और आपको, आपने मुझे देखा और देख के अनदेखा कर दिया, दिस इज अवॉइड। तो यहाँ चेयरमैन को हम अवॉइड और नेग्लेक्ट तो नहीं करेंगे, मगर ये वोकैब्स को सीखना जरूरी था। और इसका फाइनल आंसर है रिफ्यूज। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है वो जरूरी नहीं है, आंसर क्या आ रहा है वो जरूरी नहीं है, आंसर क्यों आ रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आप शायद समझ पा रहे हैं, मैंने अभी आपको जो बताया कि सबसे बड़ी बात हम लोग को जो समझना है कि हमको हर वर्ड का यूसेज जानना है। जो मैंने अभी आपको बताया, मीनिंग केवल नहीं जानना है, हर वर्ड का यूसेज जानना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑन सेकेंड रीडिंग हिज पोएम स्ट्राइक अस एज सिंगुलरली डैश ऑफ सब्लाइम इमोशन। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, ये बैंकिंग पीओ लेवल के क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक हेडिंग सिखाऊंगा। एक वर्ड्स होते हैं पैरानम्स, पैरानम्स। पैरानम्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं, हम लोग उनको, वो कह रहे होते हैं कुछ और, हम लोग समझ लेते हैं कुछ और। क्या होता है मतलब, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे एक वर्ड है ये सिग्निफिकेटिव, जनरली सिग्निफिकेटिव, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट समझ लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, जबकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। चलिए इधर आते हैं, पहले क्वेश्चन में फोकस करते हैं, फिर पैरानम्स को समझते हुए ऑप्शंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन सेकंड रीडिंग हिज पोएम। देखो एक व्यक्ति है, ये प्रोनाउन है हिज, उसने एक पोएम लिखी, उस पोएम को दूसरी बार पढ़ा गया। कितनी बार पढ़ा गया, दूसरी बार।
तो जिसने भी उस पोयम को पढ़ा, स्ट्राइक मतलब ये मल्टीपल रीडर है। स्ट्राइक अस एज सिंगुलरली। अब देखिए हम लोग यही क्वेश्चन पे देखिए फंसा रहा है। सिंगुलर को हम लोग जनरली क्या समझेंगे भाई, हम लोग समझेंगे ये कोई किसी एक चीज की बात हो रही। पर सिंगुलरली का मतलब यहाँ पे एक की नहीं, कोई चीज जो बहुत ग्रेट हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, उसकी बात हो रही। ऑफ सबलाइम इमोशंस, इमोशंस भाव। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस भी रीडर ने उसकी पोयम को दूसरी बार पढ़ा, ये कंपैरिजन हो रहा है, जिस भी रीडर ने उस पोयम को दूसरी बार पढ़ा, तो पहली बार पढ़े जाने पे और दूसरी बार पढ़े जाने पे पोयम उतनी ही अच्छी लगी जितनी पहली बार लगी। जैसे आप लोग नहीं जनरली बोलते कि यार वो सॉन्ग इतना अच्छा है कि जितनी भी बार सुनो मन नहीं भरता है, तो कुछ उस टाइप की बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। चलिए अब इसको समझते हैं। एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? फीचर्स, गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इवोकेटिव क्या होते हैं? ये एक छोटा सा बहुत अच्छा वर्ड है, अभी आपको सब बताता हूँ। सिम्टोमैटिक क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हम लोग समझ लेते हैं सिम्टम्स, लक्षण। पर सिम्टोमैटिक आपने एक वर्ड हिंदी में सुना होगा, अपशगुन। अपशगुन मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए, ये कैसा वर्ड है? अपशगुन। ये कैसा वर्ड है? निगेटिव। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ खराब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो अपशगुन, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है। और आप कॉमन सेंस लगाइए, ये क्वेश्चन कैसा जा रहा है? पॉजिटिव है, तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं। सिग्निफिकेटिव, ये देखो हम लोग सिग्निफिकेंट मतलब इसको इम्पोर्टेंट या जरूरी या महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, मगर ये इससे बना है साइन से। साइन, साइन मतलब जब कोई सिंबल, जैसे हम कहीं देखिए रोड पे जा रहे हो और रोड पे कहीं आपने देखा होगा कुछ ऐसा सिंबल होता है जिसका मतलब होता है बम्प अहेड या ब्रेकर अहेड। या आपके घर में अगर कभी कोई सामान आया हो तो आपने अगर देखा होगा कि वहां कुछ ऐसा ग्लास बना होता है, इसका मतलब होता है फ्रेजाइल या नाजुक या हैंडल विथ केयर। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी सामान पे कुछ ऐसा अम्ब्रेला बना रहता है कि इसको पानी से बचाया जाए। तो आप अगर चीजों को समझे तो यह साइन या सिंबल की बात हो रही हो। यहाँ क्वेश्चन में कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पोयम पढ़ने पे अच्छी लग रही, तो भाई ये दोनों आंसर हट गए। इवोकेटिव क्या होता है? बहुत चीज यादगार हो, मेमोरेबल हो, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फीचर्स, गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे फीचर्स की बात नहीं हो रही है, तो आंसर अपना क्या होगा? इवोकेटिव। कभी कभी नन ऑफ दीज भी होता है, जरूरी नहीं है कि नन ऑफ दिस कभी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, बट चूंकि हमको यहाँ एक बेहतरीन आंसर मिल गया तो इसलिए नन ऑफ दिस यहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से, जो मैं आपको एक समअप कर रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि वोकैबुलरी में सिर्फ ग्रामर है। आई एम सो सॉरी, इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर नहीं है, वोकैबुलरी भी पढ़ना है। वोकैबुलरी बेस्ड चैप्टर में ऐसे नहीं करना है कि जल्दी से आंसर को जो मन में आए क्लिक कर दिए। हर वोकैब का सिनोनिम समझिए, वोकैब का यूसेज समझिए, और उसके बाद हम लोग अच्छे से क्या वोकैब को समझते हुए उसको सही से आंसर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। हम लोग अगले सेगमेंट में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको आगे अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू सो मच।